टारगेट बैच पे बहुत बहुत वेलकम है। और आप सबको पता है कि हम CTET 2024 की प्रिपरेशन करने के लिए यहाँ पर जुड़े हैं। हमने CTET 2024 के लिए हमने फर्स्ट क्लास की थी, जिसमें हमने 6th क्लास की हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर शुरू किया था, जो अभी हमारा अनकम्प्लीट है। हमने इसमें कहाँ पर छोड़ा था, ये अशोक का इंस्क्रिप्शन हमें मिला था, जो 2 स्क्रिप्ट्स में मिला था, 2 लिपियों में मिला था। किस किस में? एक तो ग्रीक एंड दूसरा एरामाइक में। ओके, देन अब हम अपनी इस वीडियो में इसी चैप्टर को परस्यू करते हैं। ये जो पोर्ट हमें मिला है, ये पोर्ट 4700 ईयर्स एगो का है। देखिए, ये पोर्ट लाइक दीज वर यूज्ड, ये यूज़ किए जाते थे 4700 ईयर्स एगो। एंड जो कॉइन्स यहाँ पर दिखाए गए हैं, ये हमें मिला है 2500 ईयर्स एगो में मिला है। ओके, चलिए नेक्स्ट। आर्कियोलॉजिस्ट ऑल्सो लुक फॉर बोन्स। आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो बोन्स पे भी नज़र रखते थे या बोन्स पर भी स्टडी करते थे। वो बोन्स एनिमल्स की, बर्ड्स एंड फिश टू फाइंड आउट व्हाट पीपल एट इन द पास्ट। वो देखते थे कि एनिमल्स, बर्ड्स एंड फिश, ये इन सब की बोन्स हमें मिली है, जो भी पीपल पहले खाते थे, पास्ट में खाते थे। प्लांट रिमेन सर्वाइव फार मोर रेयरली। Its sheets of grain or pieces of wood have been burnt, they survive in a charred form. जो प्लांट थे, जो बचे हुए थे, वो बहुत ही कम मात्रा में बचे हुए हैं पहले के। वो भी जिनकी सीड्स और जो उनकी या तो सीड्स बचे हुए हैं हमारे ग्रेन के, हमारे अनाज के, या फिर जो पीसीज ऑफ वुड, जो लकड़ियाँ के टुकड़े मिले हुए हैं, वो भी जले हुए फॉर्म में मिले हैं। चार्ड होता है जले हुए, वो जले हुए फॉर्म में सरवाइव करते हुए हमें मिले हैं। आगे पढ़ते हैं। हिस्टोरियंस, दैट इज स्कॉलर्स हु स्टडीड the past, often use the word source to refer to the information found from manuscript, inscriptions and archaeology। जो इतिहासकार होते हैं, वो जो भी हमें मैन्युस्क्रिप्ट मिले हैं, इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, आर्कियोलॉजी से पता चलता है, वो हमें सब इतिहासकार के द्वारा ही पता चलता है, क्योंकि वो इन सब सोर्सेज को अपने अपने वर्ड में यूज़ करके हमें बताते हैं कि हमें ये सब कहाँ से मिला है। चलिए गाइज आगे। ये जो आगे है, वन सोर्सेज आर फाउंड, ये हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें बस कुछ नहीं है, आर्कियोलॉजिस्ट डिटेक्टिव की तरह बिहेव करते थे, वो क्लूज़ को ढूंढते थे, ऐसा ही है, बस कुछ नहीं है। वन पास्ट और मैनी, ये जो हमारी बुक है वो भी ये है कि आर पास्ट, इस बुक का नाम भी है, क्योंकि पास्ट कभी भी एक का नहीं होता। पास्ट हमेशा बहुत सबका होता है। जो कोई किंग थे या कोई आम जनता होती है, उनका भी पास्ट होता है। देखिए आगे पढ़ते हैं। वी हैव यूज्ड द वर्ड पास्ट in plural to draw attention to the fact that the past was different for different groups of people। ये इन्होंने बोला हुआ है ना कि पास्ट जो वर्ड है, पास्ट्स जो वर्ड है वो प्लूरल फॉर्म में है, और वो पूरे अलग अलग तरह के ग्रुप ऑफ पीपल का पास्ट है। फॉर एग्जाम्पल, द लिव्स ऑफ हर्डर्स और फार्मर्स वर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ किंग्स एंड क्वींस। जो किंग और क्वींस थे, उनका भी पास्ट। एंड द लिव्स ऑफ मर्चेंट वर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ क्राफ्ट्स पर्सन। जो शिल्पकार थे, उनका अलग पास्ट होता था किंग और क्वीन से। जो मर्चेंट्स होते थे, व्यापारी, उनका अलग पास्ट होता था। इस तरीके से सबके अलग अलग पास्ट होते थे। अब इस चैप्टर में ऐसा इतना कुछ है नहीं, कुछ भी नहीं लिखा हुआ है कि सबका अलग अलग पास्ट है। हम आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे ये बहुत एक इम्पोर्टेंट
ये एक इम्पोर्टेंट डेट्स है यहाँ पर, लेटर्स विद डेट्स, ये इससे एक क्वेश्चन जरूर बनता है सीटेट में, ज़रूर। इस बार ये जुलाई 2022 में आया था ना, उसमें भी इसका एक क्वेश्चन था। जब मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगी तब आपको पता चलेगा कि किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। BC स्टैंड्स फॉर बिफोर क्राइस्ट, ये सबको पता है कि BC किस में आता है। यू विल समटाइम्स फाइंड AD बिफोर डेट्स, AD क्या होती है, ये एनो डोमिनी होता है, एनो डोमिनी, बट ये टू लैटिन वर्ड्स होता है। कभी कभी ऐसे पूछ लेते हैं AD में ये कहाँ से आए हैं, एनो डोमिनी। ओके, ये देखो, समटाइम्स CE इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ AD एंड BCE इंस्टेड ऑफ BC। ऐसा भी होता है जैसे AD के जगह पर हम CE का यूज कर लेते हैं एंड BCE यूज कर लेते हैं BC की जगह पर। द लेटर CE स्टैंड फॉर कॉमन एरा, CE का मीन्स क्या होता है, कॉमन एरा होता है, एंड BCE बिफोर कॉमन एरा। ओके, we use this term because the Christian era is now used in most countries in the world। अब क्रिश्चियन एरा जो ईसा मसीह के जन्म हुआ था उस तब से ना क्रिश्चियन एरा ही बहुत ज़्यादा कंट्रीज में चलता है, कहीं कहीं। एंड समटाइम्स द लेटर BP मीनिंग बिफोर प्रेजेंट आर यूज्ड, BP का मीनिंग होता है बिफोर प्रेजेंट। ओके, तो अब बच्चों हमारा ये चैप्टर फिनिश हो चुका है। नाउ वी आर स्टार्टेड आवर सेकंड चैप्टर एंड इट्स नेम इज़ फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। इसमें कुछ नहीं है, इसमें ये सिर्फ इतना बताया है कि जो पास्ट के लोग थे, जो इतने पुराने लोग थे, वो कैसे सरवाइव करते थे, वो कहाँ से अपना फूड कलेक्ट करते थे, क्या वो हंटिंग से करते थे शिकार करके, या फूड्स को कलेक्ट करके गैदरिंग करके करते थे। इसमें ये शुरू में तो तुषार की ट्रेन जर्नी के बारे में बताया हुआ है, ये हमारे एग्ज़ाम में नहीं आने वाला। अब हम ये पढ़ते हैं, देखो, वी नाउ अबाउट पीपल हु लिव्ड इन द सब कॉन्टिनेंट एज अर्ली एज 2 मिलियन ईयर्स एगो। ये हमने पहले भी पढ़ा था कि 2 मिलियन ईयर्स एगो के लोग सब कॉन्टिनेंट में रहते थे। टुडे वी डिस्क्राइब दैम एज हंटर गैदरर्स, आज हम उनको शिकार करने वाले या इकट्ठा करने वाले हंटर गैदरर्स के नाम से जानते हैं। जनरली दे हंटेड वाइल्ड एनिमल्स, caught fish and bird, gathered fruits, roots, nuts, seeds, leaves, tall and eggs। ज़्यादातर वो वाइल्ड एनिमल्स को हंट करते थे, शिकार करते थे, फिश पकड़ते थे, बर्ड को भी पकड़ते थे, फ्रूट्स इकट्ठा करते थे, जड़ों को इकट्ठा करते थे, नट्स, बीज, लीव्स एंड जो पेड़ों की डालियाँ होती हैं, डालियाँ, ब्रांचेस, उनको भी, और एग्स को भी। चलिए, इसमें देखो, इसमें ना ये बता रखा है, जैसे हंटर गैदरर्स मूव्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, देयर आर मैनी रीजन्स फॉर दिस। जो हंटर गैदरर्स होते थे वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाते थे, उसके लिए ना बहुत सारे रीजंस थे। फर्स्ट, ये हम पढ़ तो लेते हैं, हमें पता होना चाहिए, क्योंकि वो एग्जामिनर किसी भी तरीके से लाइन को उठाकर बोल देंगे कि कौन कौन सा राइट है, कौन कौन से रॉन्ग है, इस तरीके से, तो हमें ये पढ़ना ही पड़ेगा। फर्स्ट, इफ दे हैड स्टेड वन प्लेस फॉर अ लॉट of time, they would have eaten up all the available plant and animal resources। सबसे पहले क्या वो एक प्लेस पर ही अगर ज़्यादातर टाइम रहेंगे तो वो वहाँ के सभी प्लांट्स और एनिमल्स के जो संसाधन होते हैं, रिसोर्सेज होते हैं, उन सबको ख़त्म कर देंगे, खा लेंगे। देयरफॉर दे वुड हैव टू गो एल्सवेयर इन सर्च ऑफ फूड। ओके, इसीलिए वह दूसरी जगह पर अपने भोजन की तलाश में जाते थे। नंबर 1 तो यही हो गया, भोजन की तलाश में। नंबर 2, एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस आइदर इन सर्च ऑफ स्मॉलर प्रे और इन द केस,
deer and wild cattle in search of grass and leaf. That is why those who hunted them had to follow their movements. सेकंड में एक आ गया कि एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह पर जाते थे और जो लोग उन जंगली जानवरों का शिकार करने के लिए उनके पीछे जाते थे तो वो भी एक जगह से दूसरी जगह पर जाना पड़ता था उनको फॉलो करते करते। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट क्या कहता है, प्लांट्स एंड ट्रीज बियर फ्रूट इन डिफरेंट सीजन्स। जो प्लांट्स और ट्रीज होते थे उनके जो फल आते थे वो अलग अलग सीजन्स में आते थे। सो पीपल मे हैव मूव्ड फ्रॉम सीजन टू सीजन इन सर्च ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट। इसीलिए लोगों को एक सीजन से दूसरे सीजन में अपने अलग अलग तरीके के प्लांट्स की सर्च करने के लिए कहीं कहीं मूव करना पड़ता था। फोर्थ में पीपल, प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड वाटर टू सर्वाइव। पीपल को, प्लांट्स और एनिमल्स की ज़रूरत होती थी, उनको, पीपल को भी, लोगों को, प्लांट्स को और एनिमल्स को, सबको वाटर की ज़रूरत होती थी। वाटर इज़ फाउंड इन लेक, स्ट्रीम्स एंड रिवर्स। और वाटर कहाँ पाया जाता है, या तो नदियों में या झीलों में या झरनों में। While many rivers and lakes are perennial with water throughout the year। ज़्यादातर तो क्या होती थी, रिवर्स और जो लेक्स होती थी, झीलें, वो 12 मासी होती थी, ठीक है। बट अदर्स सीजनल होती थी, जब बारिश का मौसम हो तभी पानी आए नदियों में। People living on their banks would have had to go in search of water during the dry seasons, winter and summer। इसीलिए उनको पानी की तलाश में जो ड्राई सीजन होता था, गर्मियों का मौसम होता था, वहां से दूसरी जगह पर जाना पड़ता था। चलो नेक्स्ट देखते हैं, हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपल। हमें इन लोगों के बारे में कैसे पता चलता है। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड सम ऑफ द थिंग्स हंटर गैदरर्स मेड एंड यूज। जो आर्कियोलॉजिस्ट थी उनको कई चीज़ें ऐसी मिली थी जो हंटर गैदरर्स यूज़ करते थे, उन्होंने जिन चीज़ों को बनाया था। इट इज़ लाइकली दैट पीपल मेड एंड यूज्ड टूल्स ऑफ स्टोन। उनको टूल्स ऑफ स्टोन, पत्थरों के टूल्स मिले। वुड एंड बोन, उनको हड्डियों से, लकड़ी से, स्टोन से बने हुए उनको औजार मिलते हैं, इसीलिए हमें उनके बारे में पता चलता है। Some of these stone tools were used to cut meat and bone। उनमें से कुछ मीट और हड्डियों को काटने के लिए बनाए जाते थे। स्क्रैप बार्क फ्रॉम ट्रीज, बार्क मतलब पेड़ों की छाल को छीलने के लिए, स्क्रैप करने के लिए। एंड हाइड्स एनिमल स्किन, और उन जो एनिमल्स की जो स्किन होती थी उनको जो छीलते थे। चॉप फ्रूट्स एंड रूट्स, और फ्रूट्स और रूट्स को चॉप करने के लिए, काटने के लिए। सम मे हैव बीन अटैच्ड टू हैंडल ऑफ बोन और वुड टू मेक स्पीयर्स एंड एरोज फॉर हंटिंग। इसीलिए वो क्या बनाते थे, हैंडल वाले, जो बोन्स की हैंडल वाले ही स्पीयर्स मिले हैं, उन्होंने बनाए थे भाला। स्पीयर्स मीन्स भाला, और एरो भी मिली है। अदर टूल्स वो यूज टू चॉप वुड, और जो दूसरे हथियार मिले हैं, औजार मिले हैं, उनसे लकड़ियों को चॉप किया जाता था। विच वॉज यूज्ड एज फायरवुड। वुड वॉज ऑल्सो यूज्ड टू मेक हट्स एंड टूल्स। ओके, लकड़ियों से झोपड़ियाँ और टूल्स बनाए जाते थे, ठीक है। ये देखिए, ये जो मैप है, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट मैप है, इसमें से सीटेट में हमेशा क्वेश्चन आता है। ओके, हमेशा, जैसे कि ये कोल्डी हवा, महागढ़ा, ये बुर्जहोम, मेहरगढ़, महागढ़ा, कोल्डी हवा, पेयमपल्ली, हल्लूर, चिरांद, ये किसके हैं, ये नियोलिथिक साइट्स के हैं। देखिए, पैलियोलिथिक साइट्स, इसके लिए एक हिंट भी है। पैलियोलिथिक मतलब पूरा पाषाण, पै से पैलियोलिथिक और पै से पूरा पाषाण। नियोलिथिक नवपाषाण, न से
नियो और न से नवपाषाण। मेगालिथिक जो महापाषाण है। ओके, हमें एक रॉक पेंटिंग भी मिली है एंड वो हमें क्या कह रही है, मैनी ऑफ द केव्स इन विच दीज अर्ली पीपल लिव्ड हैव पेंटिंग्स ऑन द वॉल। जो लोग पहले केव्स में रहते थे उन्होंने दीवारों पर पेंटिंग्स बना रखी थी। सम ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल आर फ्रॉम मध्य प्रदेश एंड साउदर्न उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से हमें पश्चिमी दक्षिणी उत्तर प्रदेश से हमें ये गुफाओं से हमें ये पेंटिंग्स मिली है। देखिए ये जो साइड्स में होते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। भीमबेटका इन प्रेजेंट डे मध्य प्रदेश। देखिए मैंने आपको मैप में दिखाया था, ये भीमबेटका पूरा पाषाण काल की है, पैलियोलिथिक पीरियड की है। यहाँ से ये मध्य प्रदेश में है, यहाँ से हमें ये सबसे ये दिस इज एन ओल्ड साइट विद केव एंड रॉक शेल्टर्स। ये सबसे पुरानी एक साइट है जहाँ पर केव, जहाँ पर गुफाएं और हमें रॉक शेल्टर्स मिली है। पीपल चूज दीज नेचुरल केव्स बिकॉज दे प्रोवाइडेड शेल्टर फ्रॉम द रेन हीट एंड विंड। ये तो सबको पता है। दीज रॉक शेल्टर्स आर क्लोज टू द नर्मदा वैली। ये कहाँ थी, नर्मदा घाटी के पास। यहाँ पे नर्मदा नदी बहती थी, ये रही नर्मदा नदी। ये भीमबेटका है, ये एमपी में है, मध्य प्रदेश में। साइट्स आर प्लेसेस वेयर द रिमेन्स ऑफ थिंग्स, टूल्स, पोर्ट्स एंड बिल्डिंग्स एक्सेट्रा। ऐसी साइट्स क्या होती हैं, ऐसी जगह होती है जहाँ से हमें इन चीज़ों के किन किन चीज़ों के टूल्स, पोर्ट्स, बिल्डिंग्स के हमें रिमेनिंग पार्ट्स मिले हैं। These were made, used and left behind the people। ये सब चीज़ें यूज़ की जाती थी और पीछे छोड़ दी जाती थी, कुछ बची कुची छोड़ दी जाती थी। These may be found on the surface of the earth, buried under the earth। इनमें से कुछ चीज़ें कुछ ज़मीन के ऊपर मिली है और कुछ ज़मीन के अंदर से मिली है, और समटाइम्स इवन अंडर वाटर। और कुछ टाइम तो कुछ बार तो ओके गाइस, चले आगे चलते हैं। फाइंडिंग आउट अबाउट फायर कैसे की खोज कैसे हुई थी ये देखते हैं। फाइंड द कुरनूल केव ऑन मैप 2। कुरनूल की जो केव है उसको देखेंगे हम, पहले आगे देखते हैं। ट्रेसेस ऑफ ऐश हैव बीन फाउंड हेयर। जो राख के अवशेष मिले हैं यहाँ पर, कहाँ पर मिले हैं, कुरनूल में मिले हैं, कुरनूल की गुफाओं में। कुरनूल की गुफा कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में है। दिस सजेस्ट दैट पीपल वर फेमिलियर विद द यूज़ ऑफ फायर। और ये हमें दिखाती है कि वहाँ के जो पुराने लोग थे वो आग के यूज़ को अच्छे से जानते थे। अब हम सबसे पहले कुरनूल की गुफा देख लेते हैं। ये रही कुरनूल की गुफा, ये, और ये यहाँ पे ये आंध्र प्रदेश में है, जहाँ से हमें ऐश के एविडेंस मिलते हैं, राख के एविडेंस मिलते हैं। इसको मत भूल जाना, भीमबेटका को, ठीक है। आगे देखते हैं, ये अब ज़्यादा वो नहीं है। नेम्स एंड डेट्स। आर्कियोलॉजिस्ट हैव गिवन लेंथी नेम फॉर द टाइम दैट वी स्टडिंग। जो भी अब हम पढ़ते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट ने उनका बहुत लेंथी नेम रखा था। दे कॉल द अर्लीस्ट पीरियड द पैलियोलिथिक। जो सबसे पहला, सबसे फर्स्ट, अर्लीस्ट, सबसे अर्ली का जो पीरियड था उसको पैलियोलिथिक कहा गया, पूरा पाषाण कहा गया। दिस कम फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स, पैलियो मीनिंग ओल्ड एंड लिथोस मीनिंग स्टोन। ये 2 ग्रीक यूनानी 2 ग्रीक वर्ड से आए हैं। सबसे पहले जो पैलियो का मीनिंग होता है ओल्ड, पुराना, और लिथोस का मीनिंग होता है स्टोन, पुराना पत्थर।
ओके, मतलब पुरा पाषाण युग। द नेम पॉइंट्स ऑफ टू द इम्पोर्टेंस ऑफ फाइंड्स ऑफ स्टोन टूल्स। यहाँ से ना स्टोन के टूल्स हमें मिले हैं। द पैलियोलिथिक पीरियड एक्सटेंड फ्रॉम 2 million years ago to about 12,000 years ago। यहाँ ये जो पैलियोलिथिक पीरियड्स है ना, ये 2 million years पहले से 12,000 साल तक चला था। ओके, दिस लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ टाइम इज डिवाइडेड इनटू लोअर, मिडल एंड अपर पैलियोलिथिक। इसको हम 3 टाइम्स में डिवाइड करते हैं। दिस लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम कवर्स 99% ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। जो ह्यूमन हिस्ट्री की जो भी 99% एक्टिविटीज़ हुई है वो किस में हुई है? पैलियोलिथिक पीरियड में हुई है। आगे देखते हैं। द पीरियड व्हेन वी फाइंड एनवायरमेंटल चेंजेस बिगिन about 12,000 years ago till about 10,000 years ago is called the Mesolithic middle stone। मतलब कि मध्य पाषाण युग बोला गया है इसको, जिसमें मिसोलिथिक में क्या हुआ है? एनवायरमेंटल चेंजेस हुए हैं। और कब से कब तक के टाइमलाइन में? 12,000 ईयर्स एगो से 10,000 ईयर्स एगो के बीच में, मतलब 12,000 से 10,000 के बीच में। Stones tools found during this period are generally tiny and are called microlithic। जहाँ जो ये स्टोन्स के टूल्स यहाँ से मिले हैं इस टाइम के, इस पीरियड के जो हमें मिले वो जनरली छोटे थे, इसीलिए इनको माइक्रोलिथ मतलब छोटे पत्थरों का युग भी बोला जाता है। माइक्रोलिथ्स वर probably stuck onto handle of bones or wood to make tools such as saw and sickles। ये जो माइक्रोलिथ्स के जो टूल्स बनाए गए थे उनमें ज़्यादातर ना बोन या तो हड्डियों के या लकड़ी के हैंडल्स भी लगाए गए थे, यहाँ से हमें मिले हैं। ओके, और जो टूल्स मिले हैं हमें वो सॉ एंड सिकल्स मतलब कि आरी और दराती मिली है यहाँ से हमें। एट द सेम टाइम ओल्डर वेराइटीज ऑफ टूल्स कंटिन्यू टू बी इन यूज। जो पुराने पत्थरों के जो पैलियोलिथिक टाइम के जो चले आ रहे थे वो इस टाइम पे यूज होते रहे हैं लगातार। द नेक्स्ट स्टेज वर अबाउट 10,000 ईयर्स एगो इज नोन द नियोलिथिक। जो 10,000 साल पहले से अब बाद में जो चले आ रहा है वो नियोलिथिक मतलब नवपाषाण काल कहा जाता है। व्हाट डू यू थिंक द टर्म नियोलिथिक मीन्स? आप नियोलिथिक से क्या जानते हैं? वी हैव ऑल्सो मेंशन द नेम्स ऑफ सम प्लेसेस। हम ये जो नेम है बहुत जगह पे देखते हैं। यू विल फाइंड द नेम्स ऑफ मैनी मोर प्लेसेस इन लेटर चैप्टर्स। हम इसके बारे में बाद में बहुत सारे चैप्टरों में पढ़ेंगे। वेरी ऑफन ज़्यादातर we use present day names of the places where people lived in the past because we do not know what they called them। हमें जो लोग पास्ट में रहते थे हम उनके बारे में नहीं जानते थे कि हम उनको क्या कहकर बोले। ओके गाइज, अब इतना आज के वीडियो में इतना ही बहुत है। कल की वीडियो में हम बाकी का चैप्टर करेंगे और उसके बाद में हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। Whenever we completed our 2 chapters of history तब मैं आपको क्वेश्चन आंसर कराऊंगी और तब आपको पता चलेगा कि CTET में यहाँ से क्वेश्चन कैसे पुटअप होते हैं। ओके, प्लीज़ अगर आपको मेरे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करें एंड लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब का बटन ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू, बाय बाय।